गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका क्लास 7 साइंस का लेक्चर है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन वाला था, ठीक है, जो श्वसन प्रक्रिया वाला था। अब चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कि जो हमारी बॉडी है, कि जो हमारी बॉडी में हम जो ब्लड का ट्रांसपोरेशन है, फिर जो पूरी बॉडी को जो क्या क्या ज़रूरत है, उन सब के बारे में ट्रांसपोरेशन हम देखेंगे, ठीक है, एनिमल्स का एंड प्लांट्स का। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में ये सब स्टडी किए कि हमको जीने के लिए, मतलब कि कोई भी जीव है, जैसे ह्यूमन से लेके कोई भी ऐसा छोटा जीव तक, ठीक है, उन सभी को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट they need to transport all these they need to transport all these to various parts of their body। तो ये सभी जो फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सब हमने ले तो लिया। अब हमारी बॉडी में ये ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है, तभी तो हम जी पाएंगे। हमारी बॉडी का जो एक एक सेल है, उसको इस सब की ज़रूरत है, तो वो ट्रांसफर कैसे होगा वो सब देखेंगे। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेड टू पार्ट्स फ्रॉम द वेयर दे कैन बी रिमूव। तो एनिमल्स भी हैं, उनको भी ये सब वेस्टेज पार्ट्स है वो भी निकालने के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे हमने जो सेमेस्टर 1 था उसमें हमने इंटेस्टाइन वाला जो बाग देखा था, ठीक है, जो वेस्टेड पार्ट होता है उसको निकालने के लिए। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। तो आपको ये सब थोड़ा जानने में क्या उत्सुकता है। लुक एट फिगर 11.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे फोटो है, मतलब कि यहाँ पे फिगर है, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे, ठीक है। जो बीच में है वो यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, और जो वेन है और वेसल्स वगैरह है, ठीक है। Vessels, they function to transport substance and together from सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इनका काम यही होता है, ठीक है, सर्क्यूलरी सिस्टम में काम करना। इन दिस चैप्टर यू सो लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम ये एनिमल्स में और प्लांट्स में ये देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रक्रिया है हमारे बॉडी में। फर्स्ट है 11.11 सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ब्लड। तो इसमें फर्स्ट ब्लड आता है, ठीक है, जिसे हम खून कहते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी। तो आपकी जो बॉडी है, तो वहाँ पे कभी कुछ लगा होगा या फिर कभी ब्लड निकला होगा, खून वगैरह निकला होगा, तो क्या होता है, ब्लड फ्लोस आउट, तो खून निकलता है ना। बट व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड क्या है। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या है कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड होता है, मतलब कि ऐसा एक प्रवाही टाइप का होता है, ज़्यादा प्रवाही नहीं, थोड़ा गट टाइप का, ठीक है, आपने देखा होगा, तो वो थोड़ा गट टाइप का होता है, तो वो ब्लड वेसल में होता है, फ्लोस करता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स में जाता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो क्या करता है कि जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी में ट्रांसफर करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो वो क्या करता है, इट्स कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स टू द बॉडी। तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं ना, मतलब कि हम इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो तब वो हमारा जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो पूरी बॉडी में जो भी सेल है उन तक पहुंचाता है, और जो भी वेस्टल पार्ट होता है, रिमूवल पार्ट होता है, वो भी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। तो ब्लड में भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, वो देखेंगे वो कैसे कैरी करता है। ब्लड इज अ कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सब्सटेंडेड। तो ब्लड में भी एक प्लाज्मा करके जो होता है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी तीन सब्सटेंस है, वो हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई गई है, ठीक है। अब देखते हैं जो प्लाज्मा का। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी विच कॉन्टेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एक टाइप का जो फर्स्ट हमने प्लाज्मा देखा, फिर उसमें सेकंड हम देखते हैं
वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, जिसे आरबीसी कहा जाता है, ठीक है। तो वो रेड पिगमेंट उसमें होता है, आरबीसी में उसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है। तो उसको रेड पिगमेंट होता है जो रेड होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाती है, ठीक है। हम ऑक्सीजन जो लेते हैं ना उसके साथ वो चिपक जाती है और पूरी बॉडी के सेल जो होते हैं उन तक ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशियंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो देखिए हम जब सांस लेते हैं ना, अगर हमारे शरीर में बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो या फिर हीमोग्लोबिन के बिना हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी के कोई भी सेल तक नहीं पहुंचा सकते। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो देखिए ब्लड, ये आपको कहीं पूछा भी जा सकता है। तो देखिए जो ब्लड होता है ना उसमें जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। जो ब्लड में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड है हमारा खून, तो उसमें रेड कलर है वो किसकी बदौलत है, वो जो हीमोग्लोबिन है उसकी बदौलत, ठीक है। अब सेकंड है, द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल WBC। तो हमने फर्स्ट देखा रेड ब्लड सेल, उसको आरबीसी कहा जाता है, उसमें रेड कंपाउंड हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर सेकंड है जो द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल, जिसे WBC कहा जाता है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में इंजर आवर बॉडी। तो उसका वो क्या काम करता है, व्हाइट ब्लड सेल WBC, जब हमारी बॉडी में कभी कोई जर्म्स वगैरह है या फिर हमारी बॉडी में कभी खून वगैरह निकलता है तो उसको रोकने में वगैरह में मदद करता है। वो जो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गोट इंजर्ड। नी मतलब कि वो जो है ना, तो वो खेल रहा था तो उसका जो जिसे हम घुटन कहते हैं, ठीक है, नी, तो वो घुटना उसका इंजर्ड हो गया खेलते खेलते। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। तो जहाँ से उसको कट लगा था वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड डार्क रेड कोट ऑन हैड प्लग द कट। तो थोड़े टाइम बाद जो उसके घुटने पे ब्लडिंग हो रही थी तो थोड़े टाइम बाद वो रुक गई, ठीक है, एक क्लोट लग गया। वो जो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, तो वो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हुआ। द कोट इज अ फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो बोझो को पहले जो इंजरी हुई थी, ब्लड निकल रहा था, थोड़ी देर बाद जो उसको ब्लड होना बंद हो गया, तो उसका कारण क्या है, हमारे ब्लड में एक प्लेटलेट्स करके आता है सेल, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आपको कभी खून वगैरह निकला होगा, फिर आप 1-2 दिन बाद या थोड़े ही टाइम बाद देखना जो ब्लड होता है ना वो रुक जाता है, ठीक है, मतलब कि वो निकलना बंद हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है, प्लेटलेट्स करके ब्लड में एक सेल्स प्रेजेंस। अब नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में ढेर सारे टाइप के ब्लड वेसल्स। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स, ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको ये पता होगा जब हम इनहेलेशन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, हमारे लंग्स में। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। तो ऑक्सीजन क्या करता है, पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हेल्दी वगैरह रहने। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। तो ब्लड ये भी काम करता है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी सेल से बाहर निकालता है। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। तो हमने ये भी देखा था चैप्टर 10 में कि जो ब्लड होता है वो भी जो लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में हेल्प करता है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल 2 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है। हाँ, जो 2 टाइप की जो ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो जो आर्टरीज एंड वेन्स 2 टाइप की जो ब्लड वेसल होती है, ठीक है। हाँ, तो जो आर्टरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो फिगर में रेड कलर की जो यहाँ पे जो है ना वेन्स वो है, ठीक है, सॉरी वेन्स नहीं, जो आर्टरी है जो रेड कलर की है, और जो
ब्लू कलर की है वो वेन है, ठीक है। उनके बारे में अब थोड़ा हम देख लेते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट और द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरी का काम ये होता है कि ब्लड में बहुत सारे प्रमाण में ऑक्सीजन वो हार्ट जो हमारा हृदय होता है उस तक पहुंचाने का आर्टरीज करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो जो ब्लड फ्लो है वो थिक हो जाता है या फिर हाई प्रेशर में हो जाता है। कभी आपको सांस हम देखते हैं ना, कभी सांस ज़्यादा फूलती है तो तब वो आर्टरीज थोड़ी थिक इलास्टिक वॉल टाइप की हो जाती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटीज टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो ये एक एक्टिविटी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और मैं आपको आपका होमवर्क बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आपका होमवर्क है उसमें आपको ये जो ये जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है ना, वो वाली जो फिगर है वो आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो ये आपको फिगर ड्रॉ करके मेरे व्हाट्सअप नंबर के फ़ोटो भेजना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ लिखने का होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ आपको ये जो फिगर है 11.1 वो आपको ड्राइंग करनी है और इनके जो 3 नेम है, जैसे हार्ट का नेम, फिर वेलन का, फिर आर्टरी का नेम को देना है, ठीक है। तो ये आप ड्राइंग कीजिए। आपके पास नोटबुक हो तो नोटबुक में, और आपके पास कोई ड्राइंग पेज हो तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास ड्राइंग पेज ना हो तो आपके पास जो बुक है तो उसमें आप ड्राइंग कीजिए, ठीक है। जैसी भी आपको आए ऐसी आप ड्राइंग कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका फ़ोटो भेजिए। थैंक यू।